नई ऊंचाई देने वाली है। ऐसे में तीन बड़े सवाल आपके सामने हैं। पहला ये कि क्या छोटे भारतीय उद्योग यूरोपीय कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां तकनीक और पूंजी में मजबूत हैं। ऐसे में घरेलू एमएसएमई पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सस्ते विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार का नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि टैक्स कम होने से यूरोपीय सामान सस्ता होगा, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को चुनौती मिल सकती है। और तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या इस डील का फायदा गांव और आम किसान तक पहुंचेगा, क्योंकि अक्सर बड़े समझौतों का लाभ पहले कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है, जमीनी स्तर पर असर पहुंचने में समय लगता है। तो बने रहिए समझिए.com में, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाते हैं। खबर क्या है? खबर यह है क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हुई है। भारत यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति के करीब करीब 18 साल से लंबी बातचीत इसको लेकर चल रही थी। ऐतिहासिक डील हुई। भारत और ईयू के 27 देश, दुनिया की बड़ी आर्थिक साझेदारी, ट्रेड टैरिफ में कटौती हुई है। निर्यात को लेकर यह बड़ा फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट हुआ है। भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में भूमिका मजबूत हुई है। भारत ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये तमाम सारी चीजें हैं, इसके जरिए हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 साल से लंबी बातचीत चल रही थी, उसके बाद यह डील हुई है। आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर सहमति बन पाई है। मंगलवार को 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों में इस ऐतिहासिक डील का औपचारिक ऐलान हुआ है। ये तमाम बातों के साथ साथ हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यह समझौता सिर्फ व्यापारिक करार नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत की मान्यता भी है। इस डील के पीछे सबसे बड़ी वजह बदलती वैश्विक राजनीति और चीन की निर्भरता को कम करना है। यह भी एक रणनीति है। यूरोप को एशिया में एक भरोसेमंद साझेदार चाहिए था, और भारत इस भूमिका में सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। वहीं भारत के लिए यह समझौता नए बाजार, निवेश और तकनीक तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया माने जा रहा है। इस एफटीए से दोनों पक्षों के बीच टैरिफ यानी कि आयात और निर्यात शुल्क में भारी कटौती हो जाएगी। इससे भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, लेदर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे सीधा फायदा मिलेगा। यूरोप की कंपनियों के लिए भारत एक बड़े निवेश के रूप में और मजबूत होकर उभरेगा। ये डील सप्लाई चेन को मजबूत करेगी और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी। छात्र और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप के दरवाजे और ज्यादा खुलेंगे। वीजा, मोबिलिटी और स्किल्ड वर्कर्स को सहयोग को एक नई दिशा मिलेगी। रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो यह समझौता भारत यूरोपीय संबंधों की एक नई ऊंचाई देगा। कुल मिलाकर यह एफटीए भारत के आर्थिक भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तब जबकि ट्रंप टैरिफ की दादागिरी दिखा रहे हैं। सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह एफटीए बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। यह दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है। आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह एफटीए बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। यह दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है।
अब जरा तस्वीरों पर चलते हैं क्योंकि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की ये ऐतिहासिक तस्वीर भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होते रिश्तों को दिखाती है। अब साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत को यूरोप के रूप में एक मजबूत व्यापारिक साझेदार मिल गया है और यूरोपीय संघ को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल चुका है। इस दोस्ती के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की जो स्थिति है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके व्यवहार से भारत और यूरोप दोनों ही असहज हैं। यूरोप मजबूर था और रूस चीन के साथ जा नहीं सकता था, क्योंकि रूस यूरोप का पुराना दुश्मन और चीन विस्तारवादी नीतियों का प्रणेता रहा है। कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अब 1 और 1 मिलकर 28 बन गए हैं, ये कह सकते हैं, यानी कि 27 देश और उसके साथ ये डील। इस डील का दूसरा जो संयोग था वो था 27 जनवरी का, और इसी दिन भारत ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यानी कि एक भारत और 27 यूरोपीय देश मिलकर अब 28 देशों की एक बड़ी टीम बन चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 28 का संयोग हो चुका है, और ये एक ऐसी उपस्थिति है जिससे तमाम जो 27 देश हैं और भारतीय बाजार हैं वो कम से कम टैरिफ जो अमेरिका लगातार लगा रहा उसके बोझ से निजात मिलेगी। अब ऐतिहासिक समझौता इसे क्यों कहा जा रहा है, इसे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भारत और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन हैं, वो 1 + 27 हो गए, तो कुल मिलाकर 28 की एकजुटता इसमें हो गई है। अब इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के 9,425 उत्पादों पर यूरोपीय बाजार में टैक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर दुनिया की करीब 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा सिर्फ इन 2 पार्टनर्स के साथ होता है। ये समझौता दुनिया के लगभग 1/3 वैश्विक व्यापार को कवर करता है। ये दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। इस वजह से इसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ी ट्रेड डील कहा जा रहा है, और इसीलिए मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 9,425 जो उत्पाद हैं वो 1/3 दुनिया का जो सामान है वो टैक्स मुक्त हो जाएगा। दूसरी और चौथी जो अर्थव्यवस्था है वो कुल मिलाकर 25% दुनिया की जीडीपी है। आप सोचिए ये कितना बड़ा आर्थिक फैसला है, और इस आर्थिक फैसले से अमेरिका हिला हुआ है। अमेरिका के तार हिले हुए हैं, ट्रंप के दिमाग के तार इस फैसले से हिले हुए, क्योंकि इस समझौते से यूरोपीय संघ को होने वाले भारत के 99% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका सीधा फायदा 146 करोड़ जो भारतीय हैं उनको होने वाला है। 45 करोड़ यूरोपीय नागरिकों के समेत करीब 191 करोड़ लोगों को इस पूरी डील का फायदा मिलने जा रहा है। 6.75 लाख करोड़, यानी कि 6,75,000 करोड़ निर्यात को फायदा होने वाला है, और यू का जो निर्यात है वो 0% टैक्स होगा, यानी कि इसीलिए इसे बहुत बड़ा सकारात्मक आर्थिक डील के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझौते का असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम सारी बातों के बीच भारतीय जो सामान है वो भारतीय सामान यूरोप में सस्ता मिलेगा और यूरोपीय सामान भारत में सस्ता मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर हम इसे लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, उन सेक्टर के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि ये फ़ायदा मिल सकेगा। जैसे आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। रोज़गार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यूरोपीय कंपनियां भारत में ज़्यादा निवेश कर सकती हैं। यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद 9 महीने तक वीज़ा सुरक्षा की गारंटी भी है। अब ट्रेड नियम जो हैं वो आसान हो जाएंगे, कागजी प्रक्रिया जो होती है वो कम हो जाएगी, कस्टम क्लियरेंस में सबसे ज़्यादा सरदर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। और लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझौता
2027 तक लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इतनी जल्दी ये लागू नहीं हो पाएगा। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों के कारण अब तक जो भारत में बनी हुई जो कारें हैं, जो चली हैं, जिनमें से कुछ जापान और कोरिया की लग्जरी कार हैं। उदाहरण के तौर पर BMW ले लीजिए, मर्सिडीज़ ले लीजिए, ऑडी ले लीजिए, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, ये तमाम जो कारें हैं। लेकिन यूरोप की जो कार हैं भारत में बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि उन पर करीब 100% से ज़्यादा टैरिफ लगता था। लेकिन इस डील का फ़ायदा ये हो जाएगा, लग्जरी कारों का हो जाएगा, अब मात्र 10% टैक्स उसमें लग पाएगा। यूरोप में जो आने वाली लग्जरी कारें हैं, उन पर जो 110% टैक्स लगता था, अब वो 10% रह जाएगा। तो आप सोचिए कि BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी आप अभी खरीदने के सोचते थे, लेकिन उसका फ़ोटो खींचकर काम चला लेते, अब आप खरीद सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो मध्यम वर्ग भारत का, जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, वो इतना सक्षम है कि इन्हें खरीद सकता है, क्योंकि टैक्स में भारी कटौती हो सकती है। ये एक संकेत है। ग्राफिक के तौर पर आप देख रहे हैं लगातार कि किन किन चीज़ों पे आपको फ़ायदा हो रहा है और कैसे कैसे फ़ायदा हो रहा है। और मुझे लगता है कि भारत में जिस तरीके से ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है, हर व्यक्ति कार खरीदना चाहता है। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उनके पास 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है, अब इन गाड़ियों के बारे में सिर्फ सोचता था, खरीद नहीं पाता था, लेकिन अब वो खरीद लेगा। सुनिए कैसे। ये 3% के आसपास ही ये गाड़ियों पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन 3% बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा नंबर है, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन साथ साथ अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं हम और कुछ वर्कशॉप खुल जाते हैं, तो ये मोदी जी का जो सपना है वो साकार होएगा। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव कदम है, और इसका इफेक्ट अभी आने में 1 महीने भर में लगेगा। इसको और स्टडी करनी पड़ेगी। आपने तुरंत ही मेरे से प्रश्न कर लिया, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया। हो सकता है मैं 100% सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जो मेरी सोच है, जो ऑटोमोबाइल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि विस्तार से किस तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड डील हुई है, उसमें शराब कारोबार में भी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि शराब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सेक्टर है जो कि इसका इस्तेमाल करता है, वो भी ब्रांडेड जो लिकर है, ब्रांडेड जो शराब है, उसका करता है। सेक्टर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी एक खास वर्ग है जो इन शराब को, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उस शराब को सस्ती दरों में मिल सकती है उनके लिए। जानकार ये भी बताते हैं कि इस डील की वजह से जो शराब मार्केट है, अभी तक संरक्षित रहती थी, अब वो उस दिशा में आगे और बढ़ सकती है। असल में FTA के बाद प्रीमियम रेंज वाली जो यूरोपियन वाइन है, उस पर टैरिफ 150% से घटकर 20 या 30% की रेंज में आ जाएगा, और 2.5 यूरो से कम कीमत वाली वाइन है, इस पर किसी भी तरह की ड्यूटी में छूट नहीं दी जाएगी। अब इसी तरह स्प्रिट को ले लीजिए। स्प्रिट पर जो ड्यूटी लगती है, उसमें 150% से घटाकर 40% कर दी जाएगी। जो बियर है, उसमें 110 से 50% की जाएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 2026 के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा, ये भी बात की जा रही है। अब इसे 2026 तक लागू की जाएगा, बाकी तमाम कुछ बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं, उनको 2027 तक लागू किया जाएगा, जो कहा जा रहा है। क्योंकि 27 जनवरी 2026 को हुए इस यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, जिसे कि FTA कहा जा रहा है, उसके तहत जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बताया जाता है कि ठीक है, इसमें फैट ज़्यादा नहीं होता है। वहीं अन्य जो वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल जिसे कहते हैं, उस पर जो आयात शुल्क है, उसके टैरिफ को ख़त्म कर दिया गया है, या बहुत कम कर दिया गया है। इससे पहले इन पर 40 से 45% तक का टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब 5 साल के भीतर ये ज़ीरो या फिर बहुत कम होने की उम्मीद की जा रही है। इसकी कीमतें 20 से 35% तक कम हो सकती हैं, तो तेल बहुत सस्ता होगा भारत में। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स की, फलों की बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कीवी है या नाशपाती है, या दोनों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, भरपूर होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कीवी खाते हैं। आपको अगर डेंगू है, मलेरिया है,
उस दौरान अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पर इसमें इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पाचन में सहायक एंजाइम्स होते हैं, वो बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं। तो जो प्रतिरक्षा बढ़ाता है, अब अच्छी नींद के लिए भी ये मदद करता है। तो इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये कहा जा रहा है उसमें भी, क्योंकि ये आयात की जाती है, तो इसमें इसमें पहले करीब 30% टैक्स लगता था, अब ये टैक्स घटकर 10% लग जाएगा। तो बहुत सारा जो बहुत सारे फल हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि इस डील के फ़ायदे क्या हैं। कीवी, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आप बीमार हो जाते हैं, अस्पताल में हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो कीवी खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन एक आम आदमी की पहुंच से थोड़ा महंगा होता है। लेकिन अब ये भी, इसमें भी 30% की कटौती हो सकती है कीवी और नाशपाती में। अब भारत में क्या क्या सस्ता होगा, इसको भी नज़र डाल लीजिए। समझिए.com में आपको बताते हैं कि प्रोसेस्ड फूड जो है, पहले उस पर कितना टैक्स था, 50% का टैक्स था, अब 0 हो जाएगा। इसमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो खाने पीने की चीज़ों में बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है, FTA है, उसके बाद जो फ्रूट के जूस हैं या नॉन अल्कोहलिक बियर जो है वो सस्ती हो जाएगी। इन उत्पादों पर लगने वाला जो 55% का जो आयात शुल्क है वो कम हो जाएगा। उसका जो टैरिफ है धीरे धीरे उसे खत्म करने की बात की जा रही है, जिससे ये सीधे उपभोक्ताओं के लिए सस्ता हो जाएगा। फलों के रस में, फ्रूट जूस में भी बात की जा रही है, उसमें भी करीब ये माना जा रहा है कि फलों का रस, जूस और उनसे बनने वाली जो बियर है जो कि नॉन अल्कोहलिक है, वो 55% तक उसका शुल्क जो है वो हट जाएगा, या कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा। तो आम आदमी के लिए भी बड़ी एक राहत की उम्मीद की जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के बाद अब यूरोप से जितनी भी बियर हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इन डील्स में बियर पर लगने वाला जो 50% का टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। अर्थात महंगी जो बियर हैं, यूरोपियन बियर जिसे कहते हैं, वो भारतीय बाज़ारों में किफ़ायत यानी कि कम दामों पर मिलने लगी। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो 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 यूरोपीय ब्रांड्स पसंद करते हैं, यानी कि 110% अभी तक टैक्स लगता है, सीधा 50% आ जाएगा, तो आधी कीमत पर आपको वो मिल सकती हैं। छोटे छोटे जो बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर बियर के दाम कम हो जाएंगे, ग्राहक ज़्यादा आ सकते हैं, ज़्यादा ऑफर दिए जा सकते हैं। और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील में भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है, जो कि बड़ा उद्योग है, उस पर कहा जा रहा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत से यूरोपियन यूनियन में होने वाले कपड़ा और वस्त्र निर्यात पर जो अब टैक्स है वो 0 या बेहद कम हो जाएगा। इससे भारतीय कपड़ा उद्योग, भारतीय कपड़ा निर्यात में एक बड़ी उछाल आ सकती है। जो MSME सेक्टर है अपनी वस्तुएं सस्ती दर पर यूरोप भेज सकता है। सूरत, लुधियाना और वारंगल जैसे टेक्सटाइल हब्स जो हैं उसमें बड़े निर्यात के मौके आ सकते हैं। नतीजा ये होगा कि रोजगार बढ़ेंगे, छोटे व्यवसायी जो हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी और उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है वो मजबूत हो सकती है। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लेदर इंडस्ट्री है, अब उसको भी बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है? यूरोपियन यूनियन के देशों में भारतीय चमड़ा और फुटवियर पर जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा या फिर बेहद कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि भारत से जो यूरोप निर्यात करना सस्ता और आसान हो जाएगा। अब कौन कौन सी जगह? आगरा है, कानपुर है, कोल्हापुर है, तमाम ऐसे लेदर के हब्स हैं जो कि बड़ा बाजार माने जाते हैं, उन्हें मौका मिलेगा। इसके साथ फुटवियर और चमड़े के छोटे छोटे जो उद्योग हैं अलग अलग शहरों में काम करते हैं, जिन्हें MSME कह सकते हैं आप, जिनको सरकार भी चाहती है कि एक बूस्ट मिले। इसके कारण, इस डील के कारण रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा जो है उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। तो बड़ा फायदा यहाँ पर निकल कर आ सकता है। जो ट्रेड डील्स है, इस ट्रेड डील के भी कुछ जोखिम बताए जा रहे हैं, खतरे भी। किसी चीज़ का अगर सकारात्मक पहलू है तो उसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इस पर सरकार को नज़र रखनी होगी, क्योंकि यूरोप से जो सस्ते उत्पाद हैं उन उत्पादों से आने वाले घरेलू उद्योग दबाव में आ सकते हैं। छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योग, क्योंकि विदेशी प्रतिस्पर्धा है, उससे प्रभावित हो सकते हैं।
आयात बढ़ने से भारत के व्यापार के घाटे में इजाफा होने का डर है। घरेलू जो मार्केट है उसकी कीमतें गिर सकती हैं, लाभ का जो मार्जिन है वो कम हो सकता है। कुछ कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें रोजगार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्थानीय कंपनियों को टिके रहने के लिए लागत और गुणवत्ता सुधारने की ज़रूरत है। वैसे भी जो तमाम दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड भारत में ज़्यादा है, क्योंकि लोग ब्रांड को पसंद करते हैं, लिहाजा वो एक खतरा है। ग्राहक क्या वाकई भारत के ब्रांड को उतनी अहमियत देंगे या विदेशों के ब्रांड को अहमियत देंगे, ये एक सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार को एक नया आयाम दिया है। छोटे और मध्यम उद्योग अब बड़े बड़े बाजार तक पहुंच बनाएंगे। चमड़ा, फुटवियर और टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत करेंगे। प्रतिस्पर्धा को मौका मिलेगा, निर्यात आसान और सस्ता होगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। हालांकि सतर्कता जरूरी है, क्योंकि घरेलू उद्योग को नुकसान ना पहुंचे और फायदा